हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूं एंड मैं यहां पे गो चैटिंग का प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूं। एंड अगर आप देखिएगा तो यहां पे निफ्टी का चार्ट है। यहां पे आप किसी बार्स जो है ना बहुत छोटे छोटे देख पा रहे हैं। तो क्यों देख पा रहे हैं इसको मैं भी बताता हूं। एंड गो चैटिंग का प्लेटफॉर्म यूज करने का मैंने क्यों यूज़ किया, इसके लिए मैं बताता हूँ। यहाँ पे एक रिप्ले फीचर्स है, जो कि आप ट्रेडिंग व्यू वगैरह पे इस्तेमाल कीजिएगा, तो वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे बिल्कुल ही फ्री है, दैट्स व्हाई यहाँ पे मैं इस प्लेटफ़ॉर्म को आप लोगों को समझाने की, दिखाने की और इसी के ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से मैं आप लोगों को प्राइस एक्शन किस तरह से वर्क करता है, इसको समझाने की कोशिश करूँगा। एंड ये प्लेटफ़ॉर्म चूज़ करने के पीछे का रीज़न है, देखिए बहुत सारे ट्रेडर हैं जो अभी तक प्रॉफ़िटेबल नहीं हुए हैं या बिगिनर्स हैं, तो उनके लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप लोग बेझिझक गोचैटिंग के प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। एंड बार्स को मैंने इतना छोटे-छोटे कर दिया, इसके पीछे का रीज़न है, चलिए और पीछे जाते हैं। क्योंकि देखिए अ, यहाँ पे मैं अगर ये इस तरह से बने रहेंगे तो कहाँ पे क्या है, चल रहा है, नहीं चल रहा है, आप बोल सकते हैं जो सर आपको यहाँ पे आपने इसको अच्छी तरह से पहले घर में प्रैक्टिस कर लिया होगा, देन उसके बाद आप हम लोगों को वीडियो बना के दिखा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, इसीलिए मैंने जो बार्स है ना उसको एकदम छोटा कर लिया और पता भी नहीं चल रहा है ट्रेंड क्या है, नहीं है। तो यहाँ पे मैं और थोड़ा पीछे जाता हूँ एंड जाने के बाद ये रिप्ले बटन को वो रिप्ले बटन के ऊपर मैंने क्लिक किया एंड यहाँ से मैंने जहाँ पे क्लिक किया वहाँ से क्या हुआ आप देख पाइएगा। तो देखिए रिमूव हो गया है यहाँ पे, आगे का जो कैंडल है ना वो रिमूव हो गया। अब देखिए यहाँ पे पहले देखिए हम किस ट्रेड एग्जीक्यूट करना सबको आता है, लेकिन प्रॉपर ट्रेड हम किस तरह से एग्जीक्यूट करेंगे इसको हम लोग समझेंगे। एंड प्राइस एक्शन किस तरह से प्रॉपर वर्क करता है इसको भी हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे अगर हम लोग देखें, यहाँ से देखिए आगे का डेटा है नहीं, ये तारीख अगर हम लोग देख लें तो 21 मार्च का है। चलिए 21 मार्च का 21 मार्च तक का हम लोगों को डेटा मिला है। हालाँकि 21 मार्च का पूरा डेटा नहीं है। ये कैंडल आई थिंक सो देख लेते हैं, लास्ट कैंडल कितने बजे का है? चलिए देख लेते हैं, लास्ट कैंडल आप लोगों का 21 तारीख को 11:15 का कैंडल है ये, ठीक है? देख पा रहे होंगे नीचे ये साइड में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। अब यहाँ से हम लोगों को 2-3 चीज़ें ध्यान में रखिएगा और चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से समझ पाइएगा। देखिए, पहली बात है ना, प्रॉपर्ली समझ लीजिए ट्रेंड क्या है। तो ट्रेंड क्या है, यहाँ पे अगर आप लोग देखिएगा, तो थोड़ा लार्जर पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर अगर आप लोग देखिएगा, तो देखिए बीच-बीच में ऐड आता रहेगा, तो इसको आप लोग थोड़ा इग्नोर कीजिएगा क्योंकि फ्री का है, तो थोड़ा इसको आप लोगों को मैनेज करना ही पड़ेगा। तो लार्जर पर्सपेक्टिव में हम अगर चार्ट देखते हैं, तो क्या देख रहे हैं? चार्ट कहीं न कहीं हम अपर ट्रेंड पे प्राइस को जाते हुए देख रहे हैं। स्लोली प्राइस जो है अपर ट्रेंड पे जा रहा है। तो यहाँ से हम एक हम क्या देख पा रहे हैं? जो प्राइस जो है ना अपर अपर साइड में स्लोली अपर ट्रैजेक्टरी में प्राइस शिफ्ट हो रहा है और अभी ट्रेंड अपर ट्रेंड ही चल रहा है। नंबर 1 ये हम लोगों ने देखा। नंबर 2 जो है, यहाँ पे हम लोगों को क्या देखना है, ये बार्स को जहाँ से हमने हटाया है, यहाँ से अब देख लेते हैं। बार्स यहाँ पे है 11-15 का बार्स बन रहा है, एज्यूम कीजिए। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है, डिमांड एंड सप्लाई जोन क्या है। अब हमें देखना है, तो डिमांड एंड सप्लाई जोन को देखने के लिए हमें सिंपल है, कुछ करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे अपने को कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है, चाहे वो आप हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कीजिए या ट्रेंड लाइन से आप ड्रॉ कीजिए, चलेगा। आई थिंक सो मैं मान के चल रहा हूँ आप लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्रॉपरली ड्रॉ कर पाते हैं। देखिए मैं इस एरिया को फर्स्ट लेता हूँ, यहाँ से मैं ये क्या सपोर्ट को ड्रॉ करने की कोशिश किया इसके अकॉर्डिंग, ओके। क्यों सपोर्ट को यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश किया, क्योंकि देखिए इस जोन के आसपास यानी इस प्राइस रेंज के आसपास आने के बाद यहाँ से देखिए प्राइस में बाउंस देखने को मिला। फिर प्राइस जब नीचे आया तो एग्जैक्टली इसी जोन के आसपास आने के बाद फिर से हमने एक छोटा सा बाउंस देखा एंड देन जब फिर इसी रेंज के आसपास आया प्राइस तो फिर से हमने यहाँ पे बाउंस देखा। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे हमें ये सपोर्ट मिला क्योंकि सपोर्ट जहां से प्राइस
टेस्ट करके ऊपर की ओर जाता है। तो यहाँ पर भी इसी ज़ोन के आसपास देखने को हमें प्राइस मिला। एग्ज़ैक्टली जैसे ही देखिए इस ज़ोन को ब्रेक किया प्राइस, उसके बाद एक अच्छा खासा हमने सेल ऑफ इसमें प्राइस में देखा एंड उसके बाद देखिए प्राइस ने तो ये जो सपोर्ट था, ये कहीं न कहीं रेजिस्टेंस जैसा वर्क किया, यानी सप्लाई ज़ोन के जैसा वो वर्क किया एंड प्राइस इसी ज़ोन के आसपास आने के बाद जबरदस्त तरीके से यहाँ पे फॉल करना शुरू किया यानी फॉल किया। अगले दिन प्राइस इसके ऊपर ओपन हुआ यानी देखा जाए तो रेजिस्टेंस के ऊपर ओपन हुआ, तो प्राइस जो है ऊपर की तरफ मूव किया। अब हमने तो यहाँ पे एक सपोर्ट तो ड्रॉ कर लिया था। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो रेजिस्टेंस हम यहाँ पे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है पहली यहाँ पे 2-3 देखिए मेजर रेजिस्टेंस जो है ये है। मेजर रेजिस्टेंस जो है मैं यहाँ पे पहले मेजर रेजिस्टेंस आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। एग्ज़ैक्टली ये जो ज़ोन देख रहे हैं ना, ये ज़ोन निकल के आ रहा है एक मेजर रेजिस्टेंस ज़ोन है। ओके? अब यहाँ पे भी बीच में ना कहीं न कहीं आप देखिएगा तो आपको एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस अभी फिलहाल प्राइस इस ज़ोन आस-पास है, तो यहाँ पे हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। कैसे देखने को मिलेगा? मैं इसको आप लोगों को समझाता हूँ। चलिए पहले 1 मिनट। देखिए, कहीं न कहीं अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करें, ओके? ऐसे करके अगर हम ड्रॉ करने की कोशिश करें, तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं? एग्ज़ैक्टली हम क्या देख पा रहे हैं देखिए, प्राइस सबसे पहले क्या हुआ था, ये इंट्राडे बेसिस पे छोटा मतलब इसको हम लोग भी एक छोटा-मोटा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जैसा इसको भी मान सकते हैं। पहली बात है इस ज़ोन के आस-पास आने के बाद देखिए फॉल तो मैसिव फॉल हो रहा था। इस ज़ोन के आस-पास प्राइस में एक हल्का-सा बाउंस देखने को मिला, नंबर 1। नंबर 2 फिर जब प्राइस देखिए कंटिन्यू यहाँ पे गया, तो जाने के बाद यहाँ पे प्राइस ने क्या किया सस्टेन किया, होल्ड किया। होल्ड करने के बाद देखिए जैसे ही इसके ऊपर निकला एक मैसिव बिग कैंडल यहाँ पे अपने को देखने को मिला। नंबर 2 यहाँ पे ये हमें देखने को मिला। तो ये ज़ोन हमें क्या मिल रहा है? एक ऐसा ज़ोन मिल रहा है जहाँ से प्राइस इसको ब्रेक करते ही फॉल किया और इसको ब्रेक करते ही ऊपर की ओर जबरदस्त हमने कैंडल बनता हुआ अपसाइड की तरफ देखा। देन इसके बाद हम सीधे अगर आ रहे हैं, यहाँ से सीधे अगर हम आ रहे हैं, तो यहाँ पे हमने क्या देखा? देखिए एग्ज़ैक्टली जब प्राइस इसको इस ज़ोन को जैसे ही ब्रेक किया यहाँ पे, एक अच्छा खासा मैसिव फॉल हमने देखा एंड देखने के बाद फिर से जब जैसे ही प्राइस इसी ज़ोन के आस-पास गया, तो फिर से यहाँ पे हमने फॉल देखा। देखिए इंट्राडे में आपको छोटे-छोटे पॉइंट पकड़ने पड़ते हैं एंड ये पॉइंट जो है कंटिन्यू अगर रेगुलर बेसिस पे आप छोटे-छोटे पॉइंट अगर पकड़ पाते हैं, तभी आप ट्रेडर बन पाइएगा, नहीं तो आप ट्रेडर नहीं बन पाइएगा। तो जैसे ही देखिए इस ज़ोन के आस-पास आया, यहाँ पे फिर से प्राइस नीचे की ओर गया एंड जैसे ही इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद देखिए प्राइस बहुत ही देर तक ये जो देख रहे हैं ना एक्चुअली ये जो ज़ोन देख रहे हैं, यहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से ब्रेक करने की कोशिश किया। तो यहाँ पर भी हमें क्या मिल रहा है, एक छोटा-सा अगर देखें तो डिमांड एंड सप्लाई का एरिया हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। चलिए इसको भी तब हम लोग एक छोटा-सा एरिया को यहाँ से हम लोग अ, एक्चुअल में चलिए यहाँ से हम लोग इसको थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं। एग्ज़ैक्टली ये जो ज़ोन है, थोड़ा इसको हम लोग अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेते हैं। ये चलिए ये, ठीक है? अब देखिए अगर आप लोग देखिएगा तो प्राइस मूव कहाँ पे कर रहा है? आप यहाँ पे समझ पाइएगा। प्राइस देखिए अपने रेजिस्टेंस के नियर बाय प्राइस वर्क कर रहा है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पर भी बहुत सारे सेलर्स बैठे हुए हैं, यहाँ पर भी बहुत सारे सेलर्स बैठे हुए हैं। एग्ज़ैक्टली, ठीक है? तो ये जो ज़ोन आप देख रहे हैं ना, तो ये ज़ोन जो है सेलर्स के ज़ोन है एंड सेलर्स के ज़ोन जब अगर है यहाँ पे, तो उनका स्टॉप लॉस बहुत सारे सेलर के स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, बहुत सारे सेलर्स के स्टॉप लॉस यहाँ पे होंगे। तो जैसे ही प्राइस जब नीचे की ओर जा रहा था, तो उनको एक अच्छा खासा प्रॉफ़िट देखने को मिला। ध्यान से चीज़ों को समझिएगा। उनको एक अच्छा खासा प्रॉफ़िट देखने को मिला। जैसे मान लीजिए, जिन लोगों ने इस एरिया के आस-पास सेल किया होगा, तो उनको यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, एक अच्छा खासा प्रॉफ़िट देखने को मिला। तो बहुत सारे लोगों ने इस ज़ोन के आस-पास बुक किया, जिनका ये ट्रेंड मिस हो गया यहाँ पे। तो जैसे ही प्राइस थोड़ा ऊपर की ओर गया, तो फिर से यहाँ पे सेल ऑफ आया एंड सेल ऑफ जैसे ही आया, तो सेल आया मार्केट में। तो बहुत सारे जो सेलर्स हैं, उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे पड़े हुए हैं, ठीक है? तो यहाँ से आने के बाद देखिए, जब यहाँ पे सेल किए हैं उन लोगों ने यहाँ पे किसी भी लेवल पे जब उन लोगों ने यहाँ पे जो भी सेल किया है ना, सेल करने के बाद उनको देखिए गैप डाउन ओपनिंग मिला, तो रातों-रात उनको एक अच्छा खासा पॉइंट एंड ओपनिंग के बाद देखिए फॉल करता रहा।
तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने के बाद ये जो भी था, उसके बाद यहाँ से प्राइस में हमें बाउंस देखने को मिला। बाउंस देखने के बाद देखिए, कहीं न कहीं देखिए अब प्राइस जो है कहाँ पे, अपने रेजिस्टेंस के आसपास एंड सेलर्स के स्टॉप लॉस के आसपास प्राइस कहीं न कहीं ट्रेड कर रहा है। अब आप बताइए, डर किसको लगना चाहिए? बायर्स को या सेलर्स को? अगर सेलर्स के स्टॉप लॉस के आसपास प्राइस अगर ट्रेड करे, तो डरेगा कौन? सेलर्स ही डरेंगे, बायर्स नहीं। एंड बायर्स कोशिश क्या करेंगे? जो ये सेलर्स के स्टॉप लॉस के ये जो सेलर्स का स्टॉप लॉस है, इसको ये हंट करने की कोशिश करेंगे, जिससे प्राइस जाके अप हायर साइड पे जाए, सेलर्स का स्टॉप लॉस ले, देन उसके बाद प्राइस फिर से नीचे आए या फ्लो में ऊपर निकल जाए। यही होता है। तो यहाँ पे अब आप एक ट्रेडर हैं, आप ध्यान से समझिएगा, जो यहाँ पे आपको किस तरह से ट्रेड को प्लान करना पड़ेगा। तो इत्मीनान से आप पहले वेट किए, आराम से मार्केट ओपन हुआ, आप 11:15 तक वेट किए। चलिए अब हम लोग कैंडल को क्या करना शुरू करते हैं, वन बाय वन करके। मैं थोड़ा टाइमर बढ़ा देता हूँ, जिससे मैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझा पाऊंगा। चलिए, तो मैंने कैंडल को ओपन किया। अब आपने क्या देखा यहाँ पे, ये देख रहे हैं ना, एक रेजिस्टेंस जोन था ना, इसी के आसपास प्राइस आने के बाद देखिए फिर से सेल देखने को हमें मिला। अब यहाँ पे आप बाई कीजिएगा या सेल कीजिएगा, ये आपके ऊपर निर्भर है, क्योंकि हर कोई इस मार्केट पे सही नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम प्राइस को देखते हुए अगर बाई साइड या सेल साइड जाए, तो प्राइस एक्शन को समझते हुए अगर हम ये ट्रेड प्लान करते हैं, तो हमारी यहाँ पे विनिंग रेशियो बढ़ जाएगी। तो इसको हम लोग पहले ध्यान से समझ लेते हैं। और हमारा काम क्या है, एक ट्रेडर अगर आपको बनना है, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या होगा, आपको ठंडे दिमाग से प्राइस को फॉलो करके और मार्केट से कुछ ना कुछ अर्निंग करके चुपचाप घर बैठ जाना है। क्लियर है? तो चलिए देख रहे हैं, यहाँ से सेल ऑफ हम लोगों को सेलिंग देखने को मिला। अब यहाँ पे देखिए एक अच्छा खासा मैसिव सेलिंग देखने को मिला। यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है, तो देखिए जब जब प्राइस इस जोन के आसपास आया था तो बाउंस किया, एंड जैसे ही ब्रेक किया, तो ब्रेक करने के बाद देखिए ये प्राइस ऊपर जाने के बाद इसको ये फर्स्ट टाइम टेस्ट करने के लिए आया है। ये सपोर्ट, ये अभी ये पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था इस एरिया के आसपास, तो अभी ये सपोर्ट जैसा वर्क करेगा। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, अब देखिए अच्छा खासा सेल ऑफ हुआ है, ओके, कंटिन्यू हायर साइड से हमें सेल ऑफ देखने को मिला है। अब अपने को ट्रेड प्लान करना है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, बायर्स ने ये एक सपोर्ट एरिया है, पहली बात है, ये जो एरिया देख रहे हैं एक सपोर्ट एरिया है। सपोर्ट एरिया के बाद सेलर ने जबरदस्त तरीके से सेल किया, इंट्राडे बेसिस पे जिन लोगों ने ऊपर सेल किया था, उनके लिए ये कौन सा जोन है, एक सपोर्ट यानी बायर्स का जोन है एंड सपोर्ट जोन है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये प्रॉफिट बुक करेंगे। अब यहाँ से देखिए, अब कैंडल की थोड़ी सी साइकोलॉजी को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ये कैंडल बना तो बहुत अच्छा खासा कैंडल बना था, ठीक है ना, लेकिन क्लोजिंग कैंडल को देखने कहाँ मिला हमें, एकदम बीच में। यानी ये जो जोन है ना, ये कैंडल अपने को क्या दिखाया, प्रॉफिट बुकिंग कैंडल दिखाया। अब यहां से अगर इसके ऊपर ये जो कैंडल है, इसके ऊपर अगर नेक्स्ट कैंडल अगर बनता है, तो हम कंफर्म हो सकते हैं जो बायर्स इस एरिया के ऊपर एक्टिव हो रहा है। एंड यहाँ पे हम उसी फ्लो में ट्रेड प्लान करेंगे जिस फ्लो में मार्केट जाने की कोशिश करेगा। चलिए फिर से मैं बार को रिप्ले करता हूँ। अब यहाँ पे मैंने बार को रिप्ले किया, एंड रिप्ले के बाद हमने क्या देखा, देखिए अगर सेलर्स एक्टिव होते ना, तो यहाँ पे ये सेल करने के बाद ना, ये कैंडल का जो आप देख रहे हैं ना, ये कैंडल देखने के बाद आपको क्या लग रहा था, सेलर्स ने फिर से यहाँ पे दबा के सेल करने की कोशिश किया, जिसके कारण इस कैंडल के बीच में प्राइस क्लोज हुआ। उसके बाद बायर्स ने कहीं ना कहीं फिर से दम लगाया, यानी ये बायर्स ने यहाँ पे क्या समझाया, तो भैया हम लोग अभी हैं, मैदान में हैं। तो यहाँ से अब आप ट्रेड एक प्लान कर सकते हैं। किस तरह का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाता हूँ। बाई साइड के लिए आप प्लान कीजिए, इसी कैंडल के क्लोजिंग के बाद यहाँ पे आपने एक बाई प्लान किया, एंड ये जो सपोर्ट आप देख रहे हैं ना, इस सपोर्ट के नीचे जस्ट थोड़ा सा नीचे, ये कैंडल जो है ना, कैंडल के जस्ट थोड़ा सा नीचे आपने स्टॉप लॉस प्लॉट प्लॉट किया। देखिए मैं अभी रेशियो वगैरह ये सब समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं बस इतना ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो आप किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अभी भी बहुत सारे सेलर्स बैठे हुए हैं जिनके स्टॉप लॉस है। अब हमें क्या करना है,
एटलीस्ट 1:1 अगर ऑप्शन में आप ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो एटलीस्ट 1:1 के आसपास आपको ट्रेड प्लान करना पड़ेगा। 1:1 से थोड़ा ज्यादा हो तो बेहतर है। चलिए अब हमारा टारगेट ये है, अब हमें क्या प्लान करना है। अगर जाता है, ये जो देख रहे हैं ना जोन, ये एक सपोर्ट जोन, यहाँ पे नोट नोट कर लीजिए। पहली बात है, सेलर्स ने सेल करके लाया, ये जो कैंडल था ये कैंडल भी 50% पे क्लोजिंग हुआ। देन उसके बाद यहाँ पे बायर्स कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक्टिव हुए, सेकंड कैंडल ने बायर्स को कंफर्म किया जो हाँ यहाँ पे बायर्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, अगर हम रॉन्ग होते हैं तो हमें एक स्टॉप लॉस देना पड़ेगा, एंड अगर राइट होते हैं तो यहाँ से हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए बात को रिप्ले करते हैं। एंड चलिए स्लोली स्लोली प्राइस अभी अभी हम क्या है, नो कॉस्ट पे है, नो लॉस नो प्रॉफिट पे है। हाँ, छोटा छोटा प्रॉफिट अभी देखने को मिल रहा होगा, या कॉस्ट टू कॉस्ट अभी है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, इस एरिया के आसपास प्राइस जो है साइडवेज जैसा एक्ट करने लगा। अब देखिए ऑप्शन अगर ट्रेड करते हैं तो इतना देर तक, ये 15 मिनट का कैंडल है, सॉरी चलिए, ये 15 मिनट का कैंडल है। अगर ऑप्शन पे आप ट्रेड कर रहे हैं एंड अगर आप बहुत देर तक, अगर ऑप्शन बायर्स हैं तो आप बहुत देर तक, मैं सॉरी एकदम, आप बहुत देर तक कैंडल को, आप प्राइस को होल्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे थीटा डीके का प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होता है। तो यहाँ से अगर आपको थोड़ा बहुत देख लीजिए, एक कैंडल देखा आपने, दो कैंडल देखा, तीसरा कैंडल पे अगर प्राइस आपके तरफ नहीं जा रहा है, मैक्स टू मैक्स आप दो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर ट्रेड कर रहे हैं तो मैक्स टू मैक्स आप दो कैंडल को देखिए। अगर वो कैंडल आपके अकॉर्डिंग चल रहा है तो आप ट्रेड पे बने रहिए, नहीं तो ट्रेड को संग संग ट्रेड से आप निकल जाइए। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हुआ, कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो सारा दिन यहाँ पे झूला रहा, एंड अपने स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे नो कॉस्ट नो, सॉरी, नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ। एंड देन उसके बाद क्या हुआ, अगले दिन मार्केट खुला। चलिए अगले दिन अगर मार्केट खुलता है तो यहाँ पे अब हम फिर से किस तरह से अपने प्राइस को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, इसको हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए प्राइस क्या हुआ, कहीं ना कहीं ये सपोर्ट के नीचे ओपन हुआ था। एग्जैक्टली ये सपोर्ट जो देख रहे हैं, सपोर्ट के नीचे, सपोर्ट के आसपास प्राइस ओपन हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं सेलर्स ने ट्राई किया, लेकिन यहाँ पे सेकंड कैंडल ने ही बायर्स ने डोमिनेशन करने की कोशिश किया। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से। अब आपको ट्रेड उसी साइड लेना, देखिए यहाँ पे, और ये क्या हो गया, ये कैंडल का हाई एंड लो। ठीक है, इसको आपने मार्क कर दिया, आराम से इसको देख लिया, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये कैंडल सेलर्स को दिखा रहा था, लेकिन ये उसके बाद का जो कैंडल है ना, ये बायर्स के पावर को दिखाने लगा। तो यहाँ पे बायर्स एंड सेलर इक्विवेलेंट है कहीं ना कहीं, तभी इस तरह का दोनों कैंडल बना है। तो यहाँ पे हमें ठंडे दिमाग से चुपचाप वेट करना पड़ेगा, एंड देखना है जो प्राइस किस तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट कैंडल जबरदस्त तरीके से सेलर्स ने दम लगाया था। देन उसके बाद क्या हुआ, एक अच्छा खासा हमें क्या देखने को मिला, एक बुल कैंडल देखने को मिला, एंड प्रीवियस जो फर्स्ट कैंडल था उसके हाई को भी ब्रेक किया। तो यहाँ पे हम लोग एक ट्रेड प्लान करेंगे, एंड ट्रेड प्लान करेंगे। देखिए ये मैं रेशियो वगैरह पे प्लान नहीं कर रहा हूँ, मैं बस प्राइस एक्शन किस तरह से वर्क करता है इसको मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए अब हमने स्टॉप लॉस को ये सपोर्ट के आसपास थोड़ा प्लॉट किया, ठीक है, 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस रखा, एंड टारगेट जो है, टारगेट भी हम लोग 1:1 से थोड़ा ज्यादा रखेंगे, क्योंकि टैक्सेस ब्रोकरेज वगैरह होता है ना। ठीक है, तो चलिए ये मैं थोड़ा यहाँ पे रखा, इस हाई के आसपास मैंने, इससे थोड़ा सा नीचे, एग्जैक्टली मैंने इस हाइक से थोड़ा नीचे क्या किया है, अपने टारगेट को प्लॉट किया है। चलिए देखते हैं टारगेट अचीव होता है या फिर से हम स्टॉप लॉस लेते हैं। अब देखिए वेरी गुड, प्राइस देखिए दूसरे कैंडल में ही क्या हुआ, अपने टारगेट, हमें देखिए अपना टारगेट अपने को मिल गया, यानी 80 पॉइंट, 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था, 80 पॉइंट का अपने को टारगेट मिला। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो समझाना था मुझे, आई थिंक सो मैं आपको समझा पाया हूँ। फिर से मैं एक बार बताता हूँ, ये कैंडल, ये जो प्राइस, यहाँ पे आपने क्या देखा, सिर्फ और सिर्फ कैंडल, और कैंडल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला, जो फर्स्ट कैंडल था, ये कैंडल जो है बायर को, सॉरी सेलर को रिप्रेजेंट कर रहा था, हेवी सेलर को। तो सेकंड कैंडल ने ही बायर को
सेकंड कैंडल में ही बायर ने अपना दम दिखाया एंड देन उसके बाद देखिए मार्केट में किस तरह से एक जबरदस्त तरीके का बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बनता रहा एंड अपने को एक अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। पिछले दिन अगर हम देखें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ होगा हमारा, लेकिन आज के दिन अगर देखें तो एक अच्छा खासा हमें 80 पॉइंट का टारगेट देखने को मिला एंड आज का डे अपने के लिए प्रॉफिटेबल रहा। चलिए नेक्स्ट डे के लिए देखते हैं, नेक्स्ट डे के लिए क्योंकि ये अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है ना जैसा है बिल्कुल उसी तरह से हूबहू हमने रखा है। अगले दिन देखते हैं क्या होता है। तो ये कैंडल को फटाफट बन जाने दीजिए। नेक्स्ट मैं तो समझाऊंगा फिर से। अब ये कैंडल मार्केट अपने मैंने जो एजम किया था, हमने जो प्लान किया था, हमारे प्लान के अकॉर्डिंग ही मार्केट हाइट साइड की तरफ जा रहा है एंड देख रहे हैं मार्केट किस तरह से जा रहा है ऊपर की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट डे के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये कैंडल वगैरह बन गया। चलिए नेक्स्ट डे के लिए हम देख रहे हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट कैंडल, अब इन चीजों को अगर आप कहीं ना कहीं नोटिस कीजिएगा तो अब हमारा यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है ना, ये मेजर रेजिस्टेंस ये है अभी भी है एंड मेजर सपोर्ट जो देख रहे हैं ना इसको अभी भी हम लोग मान के चल रहे हैं। और ये जो एरिया जो देख रहे हैं ये अपना मेजर रेजिस्टेंस अभी भी है एंड मेजर रेजिस्टेंस क्यों अभी है उसके पीछे का रीजन अभी अब मैं भी समझाता हूँ। देखिए इसको अगर एक्सटेंड कीजिएगा तो प्राइस कहीं ना कहीं प्राइस कहीं ना कहीं देखिए इसी जोन से क्या हुआ, रिवर्स किया। ठीक है, एक रिवर्स किया। तो यहाँ पे अब प्राइस, अब देखिए ये जो मेजर सपोर्ट है, प्राइस खुलने के बाद कहीं ना कहीं यहीं से प्राइस क्या हुआ, हाई साइड की तरफ जाने की कोशिश किया। और ये जो अपना मिड का जो है इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं। कुछ नहीं करना है, ड्रॉ करके रख दीजिए एंड उसको एक्सटेंड करते हुए चलते जाइए। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखिए अब फिर से प्राइस को समझने की कोशिश करते हैं। प्राइस कहीं न कहीं लोअर लेवल पे ओपन हुआ था एंड ओपन होने के बाद यहाँ पे सपोर्ट एरिया यानी बायर्स का जो इंटरेस्टिंग एरिया था, मतलब बायर्स जोन के आसपास प्राइस ओपन होने के बाद क्या हुआ, प्राइस में एक अच्छा खासा फर्स्ट कैंडल में ही हाई साइड की तरफ बूम देखने को मिला। लेकिन देखिए जब बायर्स अगर इतना एक्टिव हैं तो सेकंड कैंडल हमें क्या देखने को मिला, इसके हाफ के आसपास आकर सेकंड कैंडल में क्लोजिंग मिल रहा है यानी 50% पे। तो यहाँ पे आप ये कैंडल देख के अज्यूम मत कर लीजिए जो यहाँ से प्राइस नीचे की ओर आएगा, आपको कंफर्मेशन चाहिए। एग्रेसिव ट्रेड प्लान मत कीजिए, बिगनर्स हैं या अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं हुए हैं तो एग्रेसिव ट्रेड प्लान मत कीजिए। यहाँ पे तो क्या, ये इस कैंडल के हाफ यानी 50% पे आके क्या हुआ, ये रेड कैंडल क्लोजिंग किया है। तो ये रेड कैंडल से ये हम नहीं समझ पाएंगे अभी जो ये सेलर्स के लिए है या बायर्स के लिए है। ठीक है ना, तो एज्यूम मत कर लीजिएगा जो फटाक से ही जो ये सेलर्स के लिए ही है। कंफर्मेशन का थोड़ा सा वेट कर लीजिए और 15 मिनट थोड़ा इंतजार कर लीजिए, देन उसके बाद आपको एक कंफर्मेशन देखने को मिल जाएगा। चलिए फिर से मैं बात चालू करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या हुआ, प्राइस क्या देखने को मिल रहा है, अब यहाँ कहीं ना कहीं साइडवेज यानी ये जो 50% का जो लेवल है इसको प्राइस लोअर लेवल पे नहीं तोड़ रहा है एंड इसके हाई को भी ब्रेक नहीं कर रहा है। तो जब तक ना लोअर लेवल को ब्रेक करे ना हायर को ब्रेक करे तब तक आप शांति से बैठे रहिए क्योंकि ये साइडवेज हो गया है एंड ऑप्शन बायर है तो साइडवेज पे आप अपने मनी को ही लूज कीजिएगा। एग्जैक्टली ये जो कैंडल बना यहाँ पे देखिए ये हाई साइड के ऊपर ये कैंडल बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा नोटिस कीजिए ये कैंडल कितने बजे, 1 बजे की कैंडल है, हाई साइड के आसपास कैंडल बन रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों कंफ्यूज है, दैट्स वाई प्राइस जो है ना साइडवेज है एंड कहीं ना कहीं प्राइस स्लोली स्लोली ऊपर की ओर जा रहा है, साइलेंटली ऊपर की ओर जा रहा है। आप अगर नोटिस कीजिएगा तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर आप नोटिस कीजिएगा तो हर कैंडल का जो लो है ना कहीं ना कहीं हाइट हाइट की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। तो यहाँ पे इसको साइलेंटली यहाँ पे मार्केट ऑपरेटर जो है ना मार्केट को ऑपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं एंड बायर्स साइलेंटली प्राइस को ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहा है। चलिए फिर से रिप्ले करते हैं। यहाँ पे अभी भी हम क्या देख रहे हैं, पूरी तरह से साइडवेज है। चलिए अभी भी साइडवेज है। तो ये जो देख रहे हैं ये करीबन दो 2:15, तो ये डे आपका ये ये कैंडल ने ब्रेक किया। यहाँ पे आप देखिए लोअर लेवल की तरफ ब्रेक किया, तो ये डे आपके लिए ना एक अच्छा खासा ट्रेडिंग डे रहा ही नहीं, आपको वेट करना पड़ेगा प्रॉपरली। ठीक है, अगर आप देखिएगा तो कहीं ना कहीं आपको एक छोटा सा प्रॉफिट या अपने इस डेट को आपने ट्रेड ही क्या किया, इग्नोर कर दिया। तो इससे ट्रेड ना करना अपने आप में भी एक ट्रेड होता है। अगले दिन देखिए
इस कैंडल के हाई के आसपास मार्केट यानी निफ्टी ओपन हुआ। ओपन होने के बाद एक जबरदस्त ग्रीन कैंडल फॉर्म किया और इसके बाद ही इसने इसको ब्रेक किया। तो अब देखिए यहाँ पे जो बैठे हो, जो सेलर्स यहाँ पे बैठे होंगे, ये डेफिनेटली पैनिक में आ गए हैं एंड इन ये अब क्या करेंगे? ये कोशिश करेंगे मार्केट को यहाँ से ज्यादा सेल करने के लिए, बायर्स कोशिश करेंगे इसके स्टॉप लॉस को हिट करने के लिए। चलिए ये कैंडल अगर हम देखते हैं, नेक्स्ट कैंडल अगर हमारे साइड में बनता है तो यहाँ से हम लोग बाई ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। एकदम परफेक्ट हमें यहाँ पे ये कैंडल ने क्या दिखाया बाई के लिए, यानी बायर्स यहाँ पे स्ट्रांगली खड़े हैं। तो यहाँ से चलिए फिर से हम लोग एक काम करते हैं, एक बाई ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद ही। चलिए हमारा स्टॉप लॉस जो है इसके आसपास यानी करीबन 34-35 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा अपना एंड 1:2 के ऊपर 1:1 से हम लोग कहीं थोड़ा ज्यादा टारगेट प्लॉट करते हैं। ये एक्चुअली देखिए इसके ऊपर तो प्राइस जा सकता है स्टॉप लॉस लेने के लिए, लेकिन अपने को सेफ साइड थोड़ा गेम खेलना है एंड कहीं ना कहीं 1:2 के आसपास 1:2 के आसपास प्लान लीजिए। अ, चलिए देखते हैं क्या होता है, प्राइस क्या करते हैं, स्टॉप लॉस या टारगेट। चलिए स्लोली स्लोली अपने प्राइस की तरफ हम लोग अपने टारगेट की तरफ मूव कर रहे हैं एंड देखिए फिर से यहाँ पे थोड़ा साइडवेज एग्जैक्टली अपने को टारगेट यहाँ पे अपना टारगेट यहाँ पे मीट हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे आप प्राइस को समझने की कोशिश कीजिए, जिससे क्या होगा आप स्लोली स्लोली आप ट्रेडर बन सकते हैं। प्रॉपर कुछ नहीं, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद मेजर सपोर्ट एंड मेजर रेजिस्टेंस को आप मार्क कर लीजिए। उसके बाद बीच में भी आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिलेगा, उसको भी मार्क कर लीजिए एंड उसके बाद प्राइस कैंडल को थोड़ा थोड़ा कैंडल को समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा प्राइस को समझने की कोशिश कीजिए एंड उसके बाद आप स्लोली स्लोली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे 3 ही दिखाया, दिखाने का और बहुत सारा रिप्ले दिखा सकता हूँ लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी तो मैं नहीं चाहता हूँ। तो देखिए फर्स्ट डे अगर हम लोगों ने फर्स्ट डे हम लोगों ने यहाँ पे समरी दिखाता हूँ। फर्स्ट डे हम लोगों ने ट्रेड प्लान किया, ठीक है, तो हमें ना प्रॉफिट मिला ना हमें लॉस मिला, ठीक है, कॉस्ट टू कॉस्ट निकले। सेकंड डे एक अच्छा खासा हमें प्रॉफिट मिला। थर्ड डे जो था, थर्ड डे जो है ना इसके ऊपर प्राइस निकल पाया और ना ये जो 50% का जो हम जोन देख रहे हैं ना इसके नीचे प्राइस आ पाया और इसी जोन के आसपास आया, तब तक हमारा टाइम चला गया था। तो ये डे आपका टोटली वेस्ट हो गया एंड फोर्थ डे हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला। तो इससे क्या हुआ, आपने साइकोलॉजी प्राइस एक्शन को भी यहाँ पे मैंने आपको समझाने की कोशिश किया। दूसरी बात है यहाँ पे जो मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस यानी डिमांड एंड सप्लाई उनको भी समझाने की कोशिश किया मैंने एंड ट्रेड आपको इग्नोर करना है तो उसको भी मैंने समझाने की कोशिश किया, जो किस सूरत पे आपको ट्रेड प्लान करना है, किस सूरत पे ट्रेड इग्नोर करना है, ये भी समझाया एंड एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी मैंने आपको रिप्ले बटन पे निकाल के दिया। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक